हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास और ये कहाँ गया? और मैं हूँ टॉय। अबे तू कहाँ से टपका? बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तो गाइज आ गए हम फिर से एक और दमदार टेक न्यूज लेकर। तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हुए टेक न्यूज शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा, सैमसंग 3 नए फोन निकालने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी S21, गैलेक्सी S21 प्लस और गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। तो आज ही इस फोन के कुछ लीक सामने आए हैं। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में आपको 6.8 इंच का कर्व ग्लास देखने को मिलेगा, जबकि आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 और सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेंगे विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 875 का या फिर एक्सिनोस 2100 का चिपसेट देखने को मिल सकता है। और इस फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 3.10 है, विच इज बेस्ड ऑन द एंड्रॉइड 11। और इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी और 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। और यह फोन 2021 में जनवरी या फरवरी में लॉन्च हो जाएंगे। अगली टेक न्यूज OnePlus की तरफ से। OnePlus Nord N10 और OnePlus Nord N100 का सारे स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुके हैं। तो पहले बात करते हैं OnePlus Nord N10 के बारे में। यह एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। इस फोन में 6.4 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलेंगे। और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 का चिपसेट और 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और यह फोन 2 वेरिएंट में लॉन्च होंगे, 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज एंड 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज। तो चलिए अब बात करते हैं OnePlus Nord N100 के बारे में। क्या बात करना है, 4G फोन तो है। 4G तो क्या हुआ, बताना तो बनता है। तो गाइस इस फोन में आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, बट 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेंगे। और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर पर वर्क करता है। 5000 mAh की बैटरी विद 18 वॉट का चार्जर। और पीछे में आपको 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और इसमें रेयर माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेंगे। लेकिन यह सिंगल वेरिएंट में लॉन्च होंगे, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज। कुछ खबरें LG की तरफ से भी आए हैं। LG कंपनी एक न्यू स्मार्टफोन LG Q52 बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। LG बहुत अच्छा फोन निकालता है, शायद ये भी एक अच्छा फोन होगा। चलो देखते हैं। इस फोन में आपको 6.6 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलेंगे, MediaTek helio P35 चिपसेट के साथ। और कैमरे में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे विद 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और इस फोन में साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर और 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद USB Type-C कनेक्टर के साथ। और यह फोन सिर्फ सिंगल वेरिएंट में लॉन्च होंगे, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज। और इस फोन का प्राइस लगभग 21,600 होंगे। अगली टेक न्यूज Huawei की तरफ से। Huawei एक न्यू स्मार्टफोन Huawei Nova 8 SE बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। तो आज ही इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इस फोन में फुल HD प्लस 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 66 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेंगे। और पीछे में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को भी मिलेंगे। बस इतना ही? अब इतना ही आया तो मैं क्या करूं, खुद से पैदा करूं? क्या आप अपना स्मार्टफोन को अपडेट करना चाहते हैं? लेकिन उसके लिए आपके पास Redmi Note 8T का स्मार्टफोन होना चाहिए। जी हाँ, Xiaomi ने अपना Redmi Note 8T स्मार्टफोन में आपको MIUI 12 का अपडेट दे दिया है, विच इज बेस्ड ऑन Android 10। क्या बात कर रहा है, MIUI 12 का अपडेट? ये तो बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। हाँ, Xiaomi का अभी तक का सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 12 ही है। और यह कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुए है ना। हाँ, और बात करें इस फोन की, तो इस फोन में आपको अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच भी दे दिया गया है। अगर आपके पास यह फोन है तो जाके अपडेट कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो गाइज आज की टेक न्यूज होती है समाप्त।
तो गाइज आपको हमारा टेक न्यूज कैसा लगा और कौन सा न्यूज सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सेफ।